सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि भगवन हमें न बिसारियो चाहे लाख लोग मिल जाए और हमसे तुमको बहुत है पर तुमसे हमको ना। गुरु तुम्हारे चरण की कि गुरु तुम्हारे चरण की मैंने रजी मस्तक लई धारी और नाभ पड़ी मझधार में गुरु खेल लगा दो पार। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कि संत हमारी आत्मा कि संत हमारी आत्मा और हमें संत सिरमौर और सबको सीताराम है सो अपने अपने ठौर। कि माज रहा जिस रूप को ओ मूर्ख दोनों छाक पता नहीं इस रूप पर सुकल पूजेगी घास। बोले भक्त वत्सल भगवान की। कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ करते हैं उससे पहले किसी इष्ट देवी या देव की आराधना कर लेते हैं। आइए उन परमपिता परमात्मा भगवान के चरणों में सभी लोग प्रेम से गुणगान करेंगे। उसके बाद में अरे नैया लगाए दियो पार प्रभु जी मेरी नैया लगाए दियो पार प्रभु जी मेरी नैया लगाए दियो पार।
बोले भक्त वत्सल भगवान की। आदरणीय आए हुए उपस्थित हमारे सुधीर ग्रामी लांसन से हमारे पिता के समान बुजुर्ग सीता सावित्री अनुसुईया जैसी हमारी भूमि पर पलने वाली आदि शक्ति माता एवं बहनें, परम सम्मानीय अर्चनीय बंदनीय हमारे संत भगवानगढ़ लवकुश ऐसे करधार बच्चे, आप किस पावन जगह ईश्वरी नगर नगला जवाहर में श्रीमद् भागवत कथा को चलते हुए भक्तों आज ये तृतीय दिवस व्यतीत होने के लिए जा रहा है। उधर तीसरे दिन की कथा को सुनते ही भगवान भास्कर अपने यौवन को बदलने लगे हैं और कहने लगे हैं, हे सप्तऋषियों, बड़े ही ध्यान मग्न होकर के भगवान की कथा का रसपान करें, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, कोई ढोला नौटंकी गजनबी मोहम्मद का इतिहास नहीं है। इस श्रीमद् भागवत महापुराण 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों से इसका थोड़ा थोड़ा निचोड़ करने के बाद इस ग्रंथ का बड़ा ही महत्वपूर्ण निर्माण किया गया है, जिसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। इस कथा को सुनने से भक्तों इंसान के जन्म जन्मांतर के पाप दूर हो जाते हैं। कब हो जाते हैं परीक्षित महाराज? जब लोग भगवान की कथा को कथा की तरह सुनते हैं तब। जो लोग भगवान की कथा को कथा नहीं मानते हैं, व्यथा मानते हैं, वो समय सदैव हमेशा हमेशा ऐसी व्यथा में ही पड़े रहते हैं, उनका कभी कल्याण नहीं होता। क्योंकि गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी ने रामायण में चौपाई में वर्णन किया है कि हरे अनंत हरि कथा अनंता और कहे सोना बहे बहुविध संता। तुलसीदास जी ने रामायण में बताया चौपाई में, हरि अनंत हरि कथा अनंता कहे सुना बहे बहुविध संता, कहे सुना बहे। तुलसीदास जी ने बताया कि हरे अनंत हरि कथा अनंता और कहे सुना बे बहुविध संता। चौपाई बता रही है कि हरे अनंत हरि कथा अनंता, यानी प्रभु की कथाओं का कोई भी पता नहीं। भगवान ने नाना भांति से इस भूतल पर अवतार धारण किया। कभी किसी रूप से आए भगवान, कभी किसी रूप से अवतार धारण किया, कभी कृष्ण बन के आए, कभी श्री राम बन के आए, कभी विष्णु भगवान बन के आए। यानी हरे अनंत, भगवान की लीलाओं का कोई अंत नहीं है। जैसे पेड़ पर बैठे हुए पक्षी राम कथा सुंदर करतारी और संशय व्यंग उड़ावन हारी। पेड़ पर बैठे हुए पक्षी एक ताली बजाने से भाग जाते हैं। करतारी कर कहते हैं इन हाथों को। हम तो कहें तरकारी बताओ। हृदय रूपी वृक्ष में जो पाप रूपी पक्षी बैठा होता है, वो भगवान की लीलाओं को सुनने से, भगवान की कथाओं को सुनने से, उनके चरित्र को, उनके गुणगान को सुनने से अपने आप दूर भाग जाता है। जब लोग श्रद्धा भाव के साथ भगवान के दरबार में आके बैठते हैं तब। उधर हरिहर क्षेत्र में श्री गंगा मैया के किनारे बैठे श्री व्यास के पुत्र श्री सुखदेव जी
समझाने लगे हैं कि हे हस्तिनापुर नरेश अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित, आप मोह माया को त्यागने के बाद निसंकोच होकर के बैठ जाइए, क्योंकि तुम्हें श्राप लगा हुआ है। लोमश ऋषि महात्मा के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने तुम्हें श्राप दे दिया है परीक्षित। तुमने उनके पिता का अपमान किया है, उस अपमान की जगह तुम्हें बदला जरूर मिलेगा, क्योंकि तुमने उनका अपमान किया है। वही मरा हुआ सर्प, वही मरा हुआ तक्षक आज से 7 में रोज तुम्हें डसने के लिए अवश्य ही आएगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। तो उस तक्षक से बचने के लिए तुम्हारे पास कोई दूसरा उपाय नहीं है, उपाय केवल एक यही है, अगर निसंकोच होकर के भगवान की कथा का रसपान करेंगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। अगर जरा सी शंका कर जाओगे तो तुम्हें उस काल रूपी तक्षक से कोई भी नहीं बचा सकता। उधर महाराज परीक्षित को समझाने लगे हैं। व्यास के पुत्र श्री सुखदेव जी भगवान शंकर और गिरजा का विवाह बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में अभी आपने रसपान किया। अब हम आपको बताएंगे स्वयंभव मनु के 5 संतानें उत्पन्न हुई। प्रियव्रत उत्तानपाद नाम के 2 पुत्र, देवहूति, आकुति, प्रसूति 3 कन्याएं पैदा हुई। भक्तों, प्रियव्रत को ब्रह्मा जी ने उपदेश दे दिया, तुम धन धाम के जंजाल में न पड़ के तुम वन के लिए चले जाओ भगवान का भजन करने के लिए। बड़े होने के नाते भक्तों महाराज उत्तानपाद को अयोध्या का राजा बना दिया गया। अयोध्या का राजा बना दिया गया। महाराज उत्तानपाद के घर में एक पत्नी है जिसका नाम है सुनीति। सुनीति का मतलब सु माने अच्छी और नीत माने आदत यानी विचार। बड़े ही अच्छे विचारों वाली पत्नी सुनीति है भक्तों महाराज उत्तानपाद के घर में। पति की रोजाना आज्ञा का पालन करने वाली है, सत्कार सम्मान करती है, रोजाना सेवा करती है महारानी सुनीति। भक्तों महाराज उत्तानपाद बड़े प्रसन्न हैं इस बात से। भक्तों पत्नी घर में ऐसी होना चाहिए। विवाह होने के बाद में चाहे पति निर्धन हो जाए, कोढ़ी हो जाए, कलंकी, बलहीन हो जाए, लेकिन सच्ची पतिव्रता महिला जब होती है अपने पति का कभी साथ नहीं छोड़ती, कभी धोखा नहीं देती। तो महाराज उत्तानपाद की रोजाना सेवा करती है भक्तों महारानी सुनीति, आज्ञा का पालन करती है। धन धाम से भंडार भरे हुए हैं, माया की कोई कमी नहीं है। प्रजा को पुत्र की तरह वात्सल दे रहे हैं भक्तों महाराज उत्तानपाद। बड़ी सुख शांति है दरबार में, प्रजा में। एक न एक चीज की भक्तों बड़ी कमी है। एक दिन झुंझलाती हुई भक्तों महारानी सुनीति दरबार से हारे थके आए हैं महाराज उत्तानपाद संध्या को जो बैठ गए हैं घर में। तो महारानी सुनीति ने अपने पति की हाथ की कलाई को पकड़ लिया और झुंझलाती हुई आंखों से आंसू बहाती हुई एक बात कहने लगी है, पति देव मेरी एक बात सुन लीजिए। बोली है महारानी सुनीति, कि भर गो आखिर में नीर और बंधत में धीर रोए गई रानी, और बिन बेटा के ओ सजना के हुई रही है बदनामी। सर को नीचे घुटनों में दे लिया, सर नीचे झुकाकर कैसे सकने लगी, रोने लगी, हे पति देव
भक्तजनों, महारानी सुनीति ने घुटनों में सर दे लिया, वो सिसकने लगी, महलों में बैठ करके अपने पति से एक बात कहने लगी है। दोनों हाथ जोड़ लिए, झुंझला करके बोली है, स्वामी इस तरह से हमारी जिंदगी नहीं है, मर जाना अच्छा है। पता नहीं परमात्मा ने हमारी तुम्हारी किस्मत में क्या लिख दिया, विधाता ने। जिससे कोई भी समाज का नर नारी हमें तुम्हें देखने के लिए तैयार नहीं होता। प्रजा के लोग तुम्हें देख लेते हैं तो निर्वंशी कहते हैं, मुझे देख लेती हैं महिलाएं तो मुझे बांझ कहती हैं, पीछे जाकर के बुरे भले शब्दों से अपमानित भी करते हैं। महाराज पता नहीं विधाता ने हमारी तकदीर में क्या लिख दिया। महाराज उत्तान पात कहने लगे, प्रिय सुनीति, अरे संतान देना और न देना और देने के बाद में भी छीन लेना, ये विधाता की मर्जी है, विधाता की लीला है। भला हमारा तुम्हारा इसमें कुछ नहीं हो सकता, हमारी तुम्हारी कोई बात नहीं चल सकती उसके यहाँ। हो सकता है विधाता ने यही लिख दिया हो हमारी किस्मत में। महारानी सुनीति बोली है, साजन तुम्हें नहीं मालूम है कि हाथी एक दंत बिना और ज्ञान एक संत बिना और कामिनी एक कंठ बिना लागते बिहूनी है। वैश्या एक रूप बिना और बाग एक कूप बिना और प्रजा एक भूप बिना लागे छार सूनी है। हे महाराज, चाहे घर में महलों में चाहे आंगन में कितने भी धन दौलत से भंडार भरे हो, चाहे कितने भी अपार संपत्ति के न हो, लेकिन एक घर में पुत्र रूपी दीपक न जलता हो तो ऐसे घर की ऐसे मकानों की दीवारें खाने के लिए दौड़ती हैं। इससे अच्छा तो पति दे मैं आत्महत्या करके मर जाऊं तो बहुत अच्छी रहूंगी। और रो करके झुंझला करके बोली है, आंखों से आंसू बहा करके कहने लगी है, उस विधाता को याद कर रही है। प्रभु बोली है, दीन बंधु, अरे सजना छला भरे हुए घर में मोती, सुनीति भक्तों, आंखों से आंसू की धारा बह रही है, जो लकीर बनाती हुई जमीन में समा रही है। बिना बेटा के मैं जत सैया होती, महारानी सुनीति बार बार रो रही है, जमीन में सर पटकने लगी। पति दे तुम्हारे ऊपर चौथापन आ गया, बुढ़ापा आ गया, कानों के ऊपर बाल सफेद हो गए, वृद्धापन आ गया, कोई भी संतान बालक या बालकी मेरे गर्भ से जन्म ले लेते तो मुझे ये अरमान नहीं रहते, मुझे ये चिंता नहीं रहती मैं बांझ हूं, चाहे बेशक कोई कन्या घर में आ जाती। महाराज उत्तान पात कहने लगे हैं, सुनीति
तुम व्यर्थ में बातें कर रही हो, बेमतलब में चिंता कर रही हो। सुनीति, चिंता करने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम है चिंता में और चिता में कोई ज्यादा बड़ा अंतर भी नहीं होता। चिता मुर्दे को जलाती है और चिंता धीरे धीरे जिंदा आदमी को राख में मिला देती है। सुनीति, चिंता मत करो, चिंता करने से किसी भी समस्या का हल नहीं हो सकता, इसलिए बेमतलब में तुम चिंता कर रही हो। सुनीति, महाराज उत्तानपाद बार बार समझा रहे हैं सुनीति को, और एक बात हाथ की कलाई को पकड़ के बोले, हे उत्तानपाद सुनिए सुनीति, कि है चिंता बड़ी चिता से है, जो नर को निर्जीव बनाती है, मुर्दे को चिता जलाती है, चिंता जीवित को खाती है। महाराज उत्तानपाद कहने लगे हैं, सुनीति हमारी और देखो हम क्या कह रहे हैं। अरे तुम बेमतलब में चिंता यही कर रही हो, बार बार दोहरा रही हो कि संतान नहीं हुई, संतान नहीं हुई। ये चिंता बड़ी चिंता से है, नर को निर्जीव बनाती है, मुर्दे को चिता जलाती है, चिंता जीवित को खाती है। महाराज उत्तानपाद कहने लगे, सुनीति चिंता जिंदा आदमी को धीरे धीरे राख में मिला देती है, इसलिए चिंता तुम करोगी धीरे धीरे तुम्हारी उम्र कम हो जाएगी, धीरे धीरे तुम ऐसी मिट्टी में मिल जाओगी। लेकिन चिंता मत करो, अगर विधाता ने हमारी किस्मत में पुत्र दिया होगा तो कोई उसे छीन नहीं सकता, अवश्य दिया जाएगा, और नहीं दिया जाएगा तो पैदा होने के बाद में भी छीन लेगा, उसकी मर्जी है। वास्तव में विद्वानों ने बताया है, कल भी हमने बताया, हर चीज का जोड़ा होता है, सुख और दुख का, रात और दिन का, भाई बहन का, पति और पत्नी का। लेकिन भक्तों, सुखी वही इंसान होता है आज के समाज में, आज की दुनिया में, जिसके घर में पुत्र आज्ञाकारी होता है। पूत एक ही है भलो, कपूत भले नए 60, चंदन की किरचें भली और गाड़ी भरो न काट। संतान यानी पुत्र घर में चाहे 10 हो, चाहे 8 हो, चाहे 5 हो, लेकिन कपूत हैं तो माँ बाप को कभी सुख की नींद सो नहीं सकते। एक ही पुत्र है, माँ बाप के आज्ञाकारी है, तो माँ बाप के लिए घर में स्वर्ग है। भागवत श्रोताओं,